बाप ने पप्पू की तलाशी ली तो जेब से गुटखा, सिगरेट, ऐश्वर्या राय की तस्वीर और लड़कियों के नंबर निकले। बाप ने पप्पू को बहुत मारा और पूछा, बताओ ये सब कब से कर रहे हो? पप्पू रोते हुए बोला, अब्बू मैंने आपकी जैकेट पहनी हुई है, मुझे क्यों मार रहे हो? आदमी, डॉक्टर साहब लंबी उम्र का कोई तरीका बताएं। डॉक्टर, शादी कर लो। आदमी, इससे मेरी उम्र लंबी हो जाएगी? डॉक्टर, नहीं, तुम्हारी ये ख्वाहिश ख़त्म हो जाएगी। शोहर, तुम्हारे साथ शादी करके मुझे एक फ़ायदा तो हुआ है। बीवी खुश होते हुए, अच्छा जी, कौन सा फ़ायदा? शोहर, मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा दुनिया में ही मिल गई। पड़ोसी, यार रोज़ तुम्हारे घर से हंसने की आवाज़ें आती हैं, इस खुशहाल ज़िंदगी का राज क्या है? आदमी, दरअसल मेरी बीवी रोज़ मुझे निशाने लगा लगा कर चीज़ें मारती है, लग जाए तो वो हंसती है, ना लगे तो मैं हंसता हूँ। शुक्र है ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर रही है। एक कमज़ोर सा शख्स डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर, आपको क्या तकलीफ़ है? मरीज़, पहले आप वादा करें कि मेरी तकलीफ़ सुनकर आप हंसेंगे नहीं। डॉक्टर, ओके, प्रॉमिस। मरीज़ ने अपनी टांग दिखाई जो माचिस की तीली जितनी पतली थी। डॉक्टर को ये देखकर हंसी आ गई। मरीज़, आपने ना हंसने का वादा किया था। डॉक्टर, अच्छा सॉरी, आप तकलीफ़ बताओ। डॉक्टर साहब, ये सूझ गई है। एक शख्स शादी के कुछ अरसे बाद मोटापे से तंग आकर जिम गया और ट्रेनर से कहने लगा, मुझे ऐसी मशीन दिखाओ कि जिसे इस्तेमाल करके मेरी बीवी मुझ पर मार मिटे। ट्रेनर उसका हाथ पकड़कर जिम से बाहर ले गया और एटीएम मशीन के पास ले जाकर धीमे लहजे में बोला, यह है वो मशीन, बाकी सब बकवास है। माँ बच्चों से, जो मेरी बात मानेगा और मेरे आगे बिल्कुल नहीं बोलेगा उसको मैं टॉफ़ियाँ दूंगी। बच्चा, लो जी, इस तरह तो सारी टॉफ़ियाँ अब्बू को ही मिलेंगी। मेरे रश के कमर, तूने पहली नज़र जब नज़र से मलाई तो अब्बा आ गया, तो सांस ही रुक गई, जान ही निकल गई, छतरोल ऐसी करवाई, मज़ा आ गया। बीवी शोहर से, मेरी शादी तो पढ़ाई की वजह से लेट हुई, आपकी शादी क्यों लेट हुई? शोहर, मैं सदके बहुत दिया करता था। बीवी, सदके से शादी का क्या ताल्लुक़? शोहर, सदका बहुत सी बलाएं टाल देता है, बस इस साल मसरूफियात की वजह से सदका नहीं दिया गया तो हो गई मेरी शादी।